नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा का संयुक्त रूप से फ्लैग ऑफ कर नियमित संचालन का शुभारंभ किया। ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई रेल सेवा उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये केवल एक नई ट्रेन नहीं बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के बीच विकास, संपर्क और अवसरों की नई जीवन रेखा सिद्ध होगी। सीएम ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड में रेलवे अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। बहुत ही यशस्वी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमको रामनगर से देहरादून के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है, हमारी जनता को भी लाभ होने वाला है और इससे रामनगर के व्यापार में भी फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में रामनगर से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में कंडी मार्ग के लिए लेकर भी हमने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी कर दी है। तो रामनगर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में हम पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ पर्यटन को लाभ हो, यहाँ की आर्थिकी पे प्रभाव पड़े, यहाँ रोजगार का सृजन हो, इस सब के लिए बहुत सारी हमारे कार्यक्रम हैं जिनका हम आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। आज ये ट्रेन शुरू हुई है, अब ये 2 दिन चलने वाली है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि ये 6 दिन चले और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये पूर्ण भी होगा। दिल्ली के लिए आप लोगों को एक बेहतरीन सुपरफास्ट ट्रेन की भी सौगात जल्दी मिलेगी। ऐसा देखिए, ऐसा है कि मेरा जो फोकस है वो काम होने से है और जब हम लोगों ने धनगढ़ी पुल का शिलान्यास किया था, जब हमने उसकी आधारशिला भी रखी थी, आप लोगों को पता है कि वहीं के छोटे से कर्मचारी से रखवाई थी। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई फोकस नहीं है कि कौन कैसे करे। ये जनता को सौगात मिले, जनता को लाभ हो, वो बहुत आवश्यकता है और वो पूर्ण हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की हमारी सरकार, राज्य की हमारी सरकार मिलकर उत्तराखंड को सबसे समृद्धशाली, सबको अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको सफल भी होंगे। कांवड़ मेला 2026 के सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य देश के अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सीमाओं में संयुक्त चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी की जाएगी और यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अंतर जनपदीय, अंतर्राज्यीय एक बैठक थी जिसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी में जो आवश्यक समन्वय करने की बात है वो इस मीटिंग में रखी गई और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसमें अच्छी व्यवस्था और अच्छा समन्वय रहेगा सभी के साथ। देहरादून में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के युवाओं की गूंज कार्यक्रम में जुटी भीड़ पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप शो की तरह रहा, जिसमें राहुल गांधी जिस जैन जी के साथ संवाद करने आए थे उसमें ज्यादातर 60 से 70 साल तक के जैन जी थे और जिस आंकड़ों की बात की जा रही है उस ग्राउंड की क्षमता भी 5000 से ऊपर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का ये पूरा कार्यक्रम फेल रहा है, क्योंकि वे जिस नीट एग्जाम पर युवाओं से संवाद करने आए उससे पहले हमारी सरकार ने नीट का एग्जाम भी करवा लिया और उसमें 11 लाख से अधिक छात्रों ने सफलता भी हासिल कर ली। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उनके पास उत्तराखंड के लिए कोई विजन नहीं है।
मुझे लगता है उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी। देखो जो उनके हालात हैं, उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां पर आ पाएंगे। और जब लोग आए तो मैंने देखो वो नाच रहे थे, झूम रहे थे। अगर वो इतने में खुश है तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी फील्ड तो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे राहुल गांधी के दौरे को आप देखेंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वॉज फ्लॉप। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। देखते हैं तो उनको अच्छा लगा होगा, कांग्रेसियों को अच्छा लगा होगा, ये उनका सब्जेक्ट है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मैं इसको फ्लॉप मानता हूँ। और आगे चल के कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इस सोच से स्पष्ट हो जाता है। देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम की सफलता का जिक्र करते हुए इसका श्रेय कार्यक्रम में पहुंचे हजारों युवाओं को दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान कई बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन हजारों युवाओं की भीड़ ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को आखिरकार सफल बनाकर बीजेपी सरकार को आईना दिखाया है। बात है कि वो 70 में से केवल 50 ले रहे। नेता राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने देखा, आगे आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की, प्रचार प्रसार आपने किया। आपका भी धन्यवाद, और उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। चाहे हमारे युवा छात्र हो, चाहे हमारे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँ। थोड़े दुख की बात जरूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर, कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहाँ गए, देख रेख कर रहे थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में वो शामिल हुए। ये सब बातें आपने देखी। साथ में आपने एक और बात देखी कि जब जब राहुल जी हमारे नेता लोगों की आवाज उठाते तो भाजपा हमेशा डर जाती, कांप जाती। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। और फिर जब व्यवधान हो जाता है तो माइक भी बंद राहुल जी। तो ये चीज आपने बार बार देखी, जो कि पहले नहीं होता था। परंतु इससे राहुल जी तो पीछे हटने वाले हैं। अब जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज उठा रहे, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार की नाकामी, सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर जो हमारे युवाओं के छात्रों के साथ हुआ और उनके परिवारों के साथ हुआ, आपने उसका नमूना देखा। जो राहुल जी ने वहां पर बात रखी, ये बात उठा रहे आज छात्रों के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, उस बात को राहुल गांधी जी ने वहां पर उठाया और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। कभी ग्राउंड के बहाने, कभी और पैरेलल प्रोग्राम्स। सरकार इतना डरती क्यों है? भाजपा राहुल जी की आवाज से इतना डरती क्यों है कि अपने पैरेलल प्रोग्राम भी करें, कुछ और तरह के प्रोग्राम करें? इतना अगर आप घबराओगे तो ये तो दिख ही रहा है कि हवा का रुख क्या है। आज चाहे युवा है, चाहे आम नागरिक है, युवाओं की बात तो देश भर में गूंज रही। राहुल जी यहाँ पर आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। फिर प्रोग्राम लगेंगे राहुल जी के भी, हमारे और नेताओं के।
लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है उत्तराखंड में, उसका आपने केवल कल एक नमूना देखा। सरकार का रवैया देखा और लोगों का और युवाओं का उत्साह देखा। दोनों चीजें दिखा रही, वो घबराए हुए हैं और लोग खड़े हुए। राहुल जी की एक आवाज पर किस प्रकार का वहां पर रिस्पांस था, बातें बताई गई, दिखाई गई। जैसा मैंने कहा, इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। सारी बातें आपने वहां देखी। साथियों, साथ साथ ये उत्तराखंड का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक का कैपिटल हो गया है उत्तराखंड। किस प्रकार से यहाँ पर पेपर लीक होते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा ये भी है। किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया है जमीन तक। दीमक की तरह भाजपा सरकार ने, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार को दीमक की तरह सिस्टम को खत्म करने में लगा दिया। कांग्रेस नेता के निधन के बाद आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के नाचने के वीडियो पर बीजेपी ने सवाल उठाए, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों और अन्य दुखद घटनाओं के दौरान भी सरकार ने अपने कार्यक्रम नहीं रोके। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने सैनिकों ने अपनी जान दे दी और उनकी बात को छुपाया गया, उनकी शहादत को छुपाया गया। आपको मालूम है ना, हमारे जो बच्चे नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने आत्महत्या की, वो सबको पता है, पूरे देश से बच्चे थे। मगर प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया क्या प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों को रोक सकते थे उन्होंने उनको रोका, यानी कि अपनी विदेश यात्रा। वहां पे जाके खी हा हू हो रहा था उनका। नहीं, ये कार्यक्रम चला और सबसे पहले राहुल गांधी जी मेहता जी के घर गए, जिनके प्राण चले गए, और बहुत दुखद विषय है। और उस दुखद विषय का राजनीतिकरण करने की कोशिश भाजपा की कितनी निंदनीय है। और ये थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है इनकी, थर्ड क्लास सोच है इनकी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित शिव गौरी वाटिका में भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान युवाओं को राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो हमारा केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि युवाओं के बीच जाकर, और मैं तो खुद भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे से आता हूँ, तो हमारी लगातार कोशिश और ये रहती है कि हम संवाद और संपर्क लगातार युवाओं के बीच बनाए रखें। क्योंकि देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हम ये चाहते हैं कि जो युवाओं की ऊर्जा, जो इनकी सकारात्मकता है, वो देश के साथ, समाज के साथ रहे। और इस देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का, युवा मोर्चे का बड़ा हाथ रहता ही है। लगातार उनको प्रोत्साहन के लिए, उत्साहन के लिए उनके मन की बात सुनना भी ज़रूरी है, अपने मन की बात भी कहना भी ज़रूरी है। देखिए, पेपर लीक, जो भी नीट वाला जो भी विषय हमने देखा, उसमें हम लगातार उसको, उस प्रक्रिया को, उस प्रतियोगिता परीक्षा को कैसे हम एयर टाइट बना पाएँ, लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। अभी उसका रीपेपर हुआ, आप देखिए वो कितना बढ़िया वो रहा, मतलब उसमें कहीं भी इस तरीके की अनियमितताएं नहीं मिली। देखिए, ऐसा हो जाता है बीच में, जो इस तरीके के काम करते हैं, ऐसे जो ऐसे माफिया होते हैं, जो नकल माफिया और जो इस तरीके के काम कराते हैं, इन पर नकेल कसने का पूरा काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। केंद्र में BSB इंटर कॉलेज का छात्र हूँ जी।
हम यहाँ पे युवा जो है में आए थे, तो प्रोग्राम में आए थे, तो हमें ये अगर प्रोग्राम संडे के दिन रखा जाता तो हमारा और भी बेहतर रहता, जिससे हमारी पढ़ाई भी नहीं मारी जाती। आज हमारे स्कूल थे तो हमारे अध्यापक गण हमें यहाँ लेके आए हैं इस समारोह में, और हमारे यहाँ पे आने के बाद हमें सरकार के द्वारा नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई, और हम सरकार का आभार भी प्रदान करते हैं। रुड़की में एनजीटी और परिवहन विभाग के नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन सरकारी विभागों की गाड़ियां करती नजर आई। जानकारी के मुताबिक कई सरकारी वाहनों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है। अधिकांश के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ पर फर्जी या गलत नंबर प्लेट लगी है और कई वीआईपी वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं है, जबकि आम लोगों के नियम तोड़ने पर भारी चालान किए जाते हैं। सरकारी वाहनों पर कार्रवाई न होने से दोहरे मापदंडों पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में आरटीओ कृष्णचंद्र ने माना कि कई सरकारी वाहन नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप और उसके साथी युवक के साथ मारपीट के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने गहन जांच और लगातार दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्याय में पेश किया गया। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें थाना पत्ती क्षेत्र पड़ता था, उसमें मीडिया मुकदमा दर्ज किया गया। 13 तारीख को हुई। बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुंची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से 1-2 ने उनके साथ एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोगी थे। तो आज थाना पट्टी ने कल रात 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पे भेज देंगे। की भूमिका, हाँ, बिटिया अपने घर से कैसे गई, क्यों उतनी दूर पहुंची है, ये भी जांच का विषय था। तो जो लोग, चूंकि माइनर है बच्ची, तो उसका कहना था कि 2 लोग जो उसके साथ पहले से उसके परिचित थे वो लोग उसको लेके गए थे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हरिद्वार में नाबालिग से गैंगरेप के मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी जो घटना थी ये 12 जुलाई की घटना बताई जा रही थी और यहाँ पे जो हरिद्वार का पथरी थाना क्षेत्र है वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा था कि जो पथरी थाना क्षेत्र का फुलकड़ गांव है उसके जंगल में यहाँ पे जो आरोपी थे उन्होंने नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया था। हालांकि उसके बाद से लगातार जब ये घटना हुई तो लगातार यहाँ पे कई जो हिंदू संगठन थे वो सक्रिय हो गए, तो लगातार यहाँ पे ग्रामवासियों के साथ साथ अन्य कई संगठन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की वजह से लगातार पुलिस ने इसमें कई टीमों का गठन किया था, जिसके बाद हमें पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। यहाँ पे पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा लिखकर यहाँ पे साथ ही साथ जो पॉक्सो एक्ट थी वो भी इसमें लगाई गई, क्योंकि नाबालिग से जुड़ा पूरा मामला था। आज यहाँ पे आरोपियों को पकड़ा गया। यहाँ पे जो तमाम जो आरोपी थे उसमें 6 आरोपी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार कर ले गए। पुलिस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि क्या पहले से कोई दुश्मनी रखी गई थी या फिर ये किस तरीके से इस लड़की को अगवा किया गया था, फिर उसके बाद भी गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। तमाम जो तथ्य उसके आधार पर यहाँ पे पूरी जांच की जाएगी और जो अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा। खासतौर से हमने देखा कि जब ये घटना हुई थी उसी के बाद से यहाँ पे गांव के अंदर महापंचायत जैसे आयोजन किए जा रहे थे, गांव में पंचायत भी की जा रही थी, कई संगठन भी गांव में पहुंचे, तो लगातार पुलिस पे इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि यहाँ पे जो गैंग रेप के जो ये आरोपी है उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। आज पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और जो 6 आरोपी थे उनको जेल भेजने का काम किया है। जी मनोज, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ 6 आरोपी ही शामिल है या अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका है? जी देखिए, फिलहाल पुलिस ने जो खुलासा किया गया उसमें बताया गया कि ये 6 मुख्य आरोपी थे जिनको यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें तमाम जो ऐसी कड़ी है पुलिस उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि इसके अलावा भी कोई आरोपी थे, उनको उसके तमाम जो तथ्य उसके आधार पर जांच की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये पूरा मामला यहीं पे खत्म हो जाता है या फिर पुलिस अन्य लोगों को भी वो जेल भेजेगी, क्या पूरा मामला उसका पुलिस ने फिलहाल यही खुलासा किया है, लेकिन अभी भी आगे की जो जाँच है वो जारी रहेगी। जी
मनोज हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। गदरपुर में ठेकेदार के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच शनिवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। कर्मचारियों ने आउटसोर्स के माध्यम से नगरपालिका में नियुक्ति की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। तहसीलदार लीना चंद्रा ने कहा कि कर्मचारियों की मांग वर्तमान नियमों के अनुरूप नहीं है। वहीं अधिशासी अधिकारी कैलाश सिंह पटवाल ने भी कहा कि कर्मचारी नियमों के विरुद्ध मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका। भाई ठेका प्रथा को लेकर बैठे हम लोग तीसरे दिन आज हमें हड़ताल पर। ठेका प्रथा बंद कर आउटसोर्स में रखा जाए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी हो नहीं रही है। आज चेयरमैन साहब द्वारा, ये पता नहीं चेयरमैन साहब द्वारा बुलाया गया है, एजेंट द्वारा बुलाया गया है, बाहर के कर्मचारी बुलाए गए हैं काम के लिए, उसी के विरोध में हम यहाँ लोग खड़े हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा बाहर के कर्मचारी बुलाए किसने। बाहर के कर्मचारी दोबारा आते हैं तो उसके अगर कोई भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं नगरपालिका होगी। हम तो सीधा एक ही कहना है, ठेका प्रथा बंद करो। और नगर पालिका परिषद में जो सफाई कार्मिक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये कल से धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे बात नहीं गई तो ये ठेकेदार के विरुद्ध बैठे हुए हैं। इनका कहना ये है कि ठेकेदार अपनी छुट्टी नहीं देते और भी कई सारे रीजन हैं। उनसे बात की गई है और इस बात पर मैंने इनसे कहा है कि आज शाम तक आप अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं या जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके डिमांड्स हैं, जो ठेकेदार पूरी नहीं कर रहे हैं, वो लिखित में ईओ साहब को दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। तो सहमति इसमें बनी है और संभव है कि कल तक ये मान जाएंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा स्थित जिला आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर केंद्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा संबंधी सूचनाओं के प्राप्त होने, उनके अभिलेखीकरण, संसाधन और समयबद्ध कार्रवाई से जुड़े विभिन्न रजिस्टर और अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन को देखते हुए जिला आपदा परिचालन केंद्र पूरी तरह सक्रिय रहे और 24 घंटे अलर्ट मोड पर कार्य करते प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति में सूचनाओं का तत्काल संकलन, सही अभिलेखीकरण और संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ऋषिकेश में 7 मोड़ के पास एक हिरन मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। प्राथमिक जांच में हिरन के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हिरन की मौत हुई होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर जंगली जानवर अक्सर सड़क पर पार करते हैं। तेज रफ्तार और घुमावदार सड़क होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल क्षेत्र में वाहन धीमी गति से चलाएं ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।